अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है, खैरियत से। और चलिए जी, आज है ना मुहर्रम का 9वां दिन है, मतलब 9 खान है। तो हम आए और बच्चे सारे रोज़ा थे। सुबह तो सहरी की मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, मगर इंशाल्लाह हमने सहरी अच्छे से कर ली थी। और फिर आज इफ्तारी थी शाम की, तो इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ पटाटो और थोड़े से पप्स बच्चों लोग के लिए, और छोटी मोटी सी जो भी इफ्तारी की जैसी होती तैयारी वैसी कर रहे हैं हम लोग बड़े ज़ोरों से। और मैंने कबाब रखे अंदर माइक्रोवन में, तो वो भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डीप फ्रोज बना के जो रखा था ना, उसको मैंने बस रखना है माइक्रोवन में, तो ये जल्दी से बन जाते हैं। और ये सारे फ्रोज़न चीज़ें मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया जल्दी जल्दी में, तो सारे ये फ्रोज़न चीज़ें हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह, ये समोसे हमारे जो कीमे के समोसे हैं ये भी फ्रोज़न है, और ये छोटे छोटे से थे मिनी से। और पप्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और साथों साथ पटाटो जो जैसे रबिल को बड़े पसंद है, जो क्रिस्पी होते हैं ना, फ्रेंच फ्राई पटाटोस, तो वो भी बिल्कुल फ्राई हो चुके थे। और हम हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी करें। मैं, जासिम, रबिल और तीनों हम लोग माँ बच्चे रोज़ा थे। तो और बहुत शदीद की धूप है यहाँ, बहुत धूप है। तो हमने हमारी इफ्तारी माशा नगट्स के साथ हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की। और दूसरे दिन की आपको मैंने सारी तैयारी बताती हूँ कि दूसरे दिन भी हमने मुहर्रम के 10वें दिन भी बाकायदा रोज़ा रखा। तो ये रूबी बड़ी खुश हो रही थी और बैठ के हमारे साथ इफ्तारी का मज़ा ले रही थी। और जासिम आ चुका था, बस अभी इफ्तारी स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और चले जी, ये है दूसरे दिन की, जो सुबह के 9, साढ़े 9, 10 बजे की है। तो मुझे थोड़ा बाहर जाना था, तो पहले मैंने ना रात की दाल भिगने रख दी थी। सारी दालें 5 दालें मिला के रख दी थी, और ये देखिए जी अच्छी तरह से भीग गई थी। तो इसको मैंने लगा दिया था कुक गैस के ऊपर स्लो आंच में, और फिर मैंने गोश्त को भिगने डाल दिया था। 5 पैकेट है, मतलब ये 1-1 किलो के हिसाब से तो 5 किलो गोश्त हो सकता है। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, मगर पैकेट के हिसाब से मैंने डाल दिया था भीगने के लिए। और ये देखिए दालों को अच्छे से मैं फिर चला रही हूँ। उसमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ दालें 5 तरह की दालें इसे डाल दी थी। थोड़ा सा चावल है, थोड़ा सा गेहूँ है, जो हलीम बनाते हैं ना उसका गेहूँ होता है, वो गेहूँ है। वो सब कुछ इसमें डाल के रात को ही मैंने भीगने रख दिया था। फिर अच्छी तरह से धो के अभी मैंने इसे लगा दिया। इसको स्लो पे रख दूँगी, थोड़ा मुझे बाहर जाना था, मैं बाहर जाके आऊँगी जब तक रबिल होगा घर में, और रबिल इसकी केयर करेगा थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी बाहर जाके आ गई थी। आते आते उन्होंने कहा कि हड्डी वाला गोश्त है, कितना टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ा सा मैंने बिगर हड्डी का उसके बदले गोश्त ले आई। साथों साथ 5 किलो गोश्त ले आया हमने बिगर हड्डी का, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी जो भी थी, दूध वगैरह ले आई। और जब तक मैं आई तो दाल की माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुकी थी, और मुझे दिल को खुश सुकून हो गया कि दाल तो एक गल गई। और ये गोश्त था, वो गोश्त था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें चर्बी फैट वगैरह डाल के सारी चीज़ें डाल के मिला लेते और चलिए जी, यहाँ हमारी पूरियों के लिए आटा गूंथ रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से, किया तो ज़्यादा वक्त नहीं है। सारे रोज़ा थे घर में, मैं, जासिम, रबिल तीनों हम लोग हमेशा रोज़ा रहते। तो उम्र सिर्फ रमज़ान के ही रहते बस, क्योंकि इतनी धूप थी। और आटा गूंथ के हमारा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुका था। उसके साथ अभी हमारी पूरियों की आटे के हो गई थी तैयारी। उसके बाद में मैंने बनाना था चाशनी, जो चोंगे बनाने के लिए पूरियों के, तो उसके लिए चाशनी ज़रूरत है। तो 1 किलो था, एक में थोड़ा सा मैंने हल्का सा रख लिया था, और सारी मैंने इसमें डाल दी थी। 100 ग्राम उतना मैंने रख लिया था, और सारी मैंने उसमें डाल दी। गर्म पानी डाल दूँगी ताकि चाशनी अच्छे से बन जाए जल्दी जल्दी से, क्यों तो बहुत वक्त कम था। जल्दी जल्दी से मैं सोच रही थी कि है ना इफ्तारी के पहले सारा काम मैंने निपटा दूँ, क्यों तो मैं थोड़ा बाहर चले गई थी। और रबिल को मैंने बिठा दिया था थोड़ा सा हिलाने के लिए, ताकि वो ये ना हो जाए। और मैं है ना जल्दी जल्दी से 2 कुकर में रख दी थी गोश्त गलने के लिए, ताकि जल्दी हो जाए जैसे। और ये देखिए जी, नीचे एक गल रहा है, ऊपर एक गल रहा है। 2 कुकर होने का एक फ़ायदा होता है, 2 नहीं 4 कुकर में रखने जगह भी नहीं थी, मगर मैं थोड़ा थोड़ा करके सब गोश्त मैं गला लूँगी इंशाल्लाह। और चलिए जी, यहाँ आगे की तैयारी करते हैं। और मसाले मैंने सारे देखिए एक साथ मैं ले लूँ, जो भी हमारे मसाले हलीम के। और साथ में मैंने ना प्याज ये फ्राई करके ले आई थी साथ में। तो एक जगह से मैंने ना डायरेक्ट फ्राई करी ली प्याज, उन्होंने दिया था करके वो, तो माशाल्लाह हो गया था सारा काम। तो मैंने जल्दी जल्दी से करा लिया था उसे। तो मैंने प्याज लेके दिया था, उन्होंने फ्राई कर लिया था। और ये जीरा राइस है, ये इसकी खुशबू खीर में इतनी प्यारी आएंगी माशाल्लाह, मीठी सी आती है। तो ये भी ले आई थी मैं साथों साथ इस। और फिर मैंने वो प्याज, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल काफ़ी नहीं होगी, तो फिर मैंने नीचे से भी मंगा ली थी कि 2 पैकेट बड़ी बड़ी सी फ्राई राइस। ये हो तो ना टेंशन ही दूर हो जाती है राइस हो तो। और चलिए जी, पानी है खीर का गल रहा है, और सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम हिसाब से हो रही है, कि तो बच्चा रबिल बिल्कुल बहुत साथ दे रहा था मेरा। और चावल को मैंने पीस के रख लिया था, और चावल जैसी देखिए जी, चावल जैसी पानी गर्म हुआ मैंने चावल डाल दिया, फिर जैसी शक्कर डाला, और जैसी थोड़ा सा चावल दम पे लगा दिया तो वो जैसी गली तो मैंने दूध डाल दी।
ये खीर ना बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़ेदार भी होती है। थोड़ा सा रोज़ वाटर भी लास्ट पे रोज़ वाटर ऐड करेंगे जब हम बंद कर देंगे ना तब। और ये गोश्त बिल्कुल गल के तैयार था। ये माशाल्लाह देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा गल गया था गोश्त, और चर्बी वगैरह थी तो बहुत। और चलिए जी अब कौरमा बना लेते हैं हलीम का। इसके लिए देखिए खीर तो बिल्कुल बन के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। चाशनी भी बन गई है और दाल भी बिल्कुल परफेक्ट है। सारे मसाले मैंने एक साथ जोड़ लिए थे। प्याज गैस सब मैं नीचे रख लूँगी ताकि मैं बैठ के आराम से भून सकूँ, कि तो ऊपर बिल्कुल जगह नहीं है गैस के ऊपर। अगर छोटा स्टोव रहने में ये एक मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, सारी चीज़ें ना जल्दी जल्दी हो जाती है मुझे। और मैंने तेल डाल दिया, ऑलिव ऑयल है और उसमें काफ़ी तेल है गोश्त में हमारे, मतलब ज़्यादा फैट था गोश्त में तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और चलिए तेज पत्ता, शाह जीरा अपनी क्वांटिटी हिसाब से, तो मेरा ज़्यादा गोश्त था तो हिसाब से मैंने ना डाला। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए जी अच्छा सा ज़बरदस्त सा कौरमा बनाते, साथ तो हलीम का कौरमा, वो भी ये बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं साल में पता नहीं क्यों हर नहीं बना पाती। हमारे घर में जराबिल को बड़ा पसंद है। ये मुहर्रम में ये ज़्यादातर हमारे यहाँ बनता है कौरमा, हलीम। हलीम कहते हैं बहुत लोग, दलीम कहते हैं और खिचड़ा कहते हैं, पता नहीं कौन कौन जितनी जो कंट्री का सब अलग होता है, मगर हम तो हलीम ही कहते हैं। और तो इसे चलिए जी मैंने फ्राई कर लिया। इसे प्याज तो ऑलरेडी फ्राई होती है, उसको तो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी थोड़ा सा मैंने हिला लिया। उसमें शाह जीरा में जो भी मसाले सारे मैं उसमें डाल दूँगी, हमारे अदरक लहसुन और जो भी मसाले जो हम पीस के रखी थी मैंने, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। गोश्त का जो हमारा स्टॉक है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से हिलाऊँगी ताकि ना मसाले की जो स्मेल है ना अदरक लहसुन की वो चली जाए, नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है हलीम में अदरक लहसुन की स्मेल होगी। तो इसके लिए अच्छे से आप भूनेंगे ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आएंगी। और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें ज़्यादा था तो मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये सारी स्मेल चली जाए और कलर बहुत प्यारा सा आ जाए। कि तो सारे मसाले हमने डाल दिए। देखिए माशाल्लाह थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, क्योंकि जब डाले जाएंगी ना तो सारे मसाले फीके हो जाएंगे। तो थोड़ी हरी मिर्च हो तो थोड़ा सा, हमारे ना एकदम फीकी हलीम नहीं खाते, थोड़ा सा चटपटी हलीम चाहिए, तो थोड़ा मैंने स्पाइसी बनाती हूँ। तो ये अपने आप भी होती है। और दही मैंने पूरा डाल दिया 1 किलो, कि तो बहुत अच्छा लगता है। टमाटर नहीं डाला था मैंने, उसके लिए दही डाल दिया। ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत लोग टमाटर का पेस्ट डालते, मगर मैंने सोचा कि दही और मसाले सारे तो इसमें ही बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी माशाल्लाह भून भून के इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था और अच्छे खासा मैंने भुना ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है ना, कच्ची स्मेल, वो चली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौक़ों पर सब हो तो बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या कर सकती। चलिए जी सारे गोश्त को मैंने ऐड कर दिया। मुझे अम्मी की बड़ी याद आ जाती है ऐसे सब चीज़ों पे ना, अम्मी हो तो साथ में और अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अम्मी भी होगी। तो मैंने इसे अच्छे से देखिए भुना और इतनी प्यारी खुशबू अभी आ रही थी और कलर भी कितना खूबसूरत हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दिखने में भी इतना अच्छा था। रोज़ा रखे थे, रबिल पड़ा था, मम्मी सच में बहुत खुशबू अच्छी आ रही। और चलिए कोतमीर पुदीना धनिया तो डाला, और फिर मैंने थोड़ा सा है ना उसको नीचे रख लिया ताकि अब मिक्स करने का टाइम आ गया। वो जो हमारा जो ग्राइंडर था उससे हो ही नहीं रहा था, कि तो बहुत सारा था, तो बहुत मुश्किल से हमने किया सारी दाल को अच्छे से। अभी तो बहुत काम बाकी है। और चलिए जी ये इतना वज़न था, उठाने ही नहीं हो रहा था एक जन के हाथ से। तो फिर मैंने कहा रबिल भी हेल्प किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी इसे अच्छी तरह से हमने घोट के मैंने इसे बना दिया। बनाते बनाते जो ब्लेंडर होता है ना, जो ये होता है ब्लेंड करता है, वो बाकायदा ख़राबी जली गया इतनी हीट हो गई थी। कि तो थोड़ा हो तो चलो मुश्किल नहीं है, बड़े के लिए वो काफ़ी नहीं था, तो छोड़ो मुश्किल नहीं है। मैंने तो माशाल्लाह इसकी इतनी प्यारी लुक हो गई थी और टेस्टी भी बेस्ट था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट नहीं किया था कि तो सारे रोज़ा थे। और लास्ट में मोमेंट में जब हमने इफ्तारी में खाया तो सबके रब्बिल जासिम तो बड़ा खुश हो गया। और ये देखिए मैंने कहा ये तो जल ही गया, तो उसको मैंने रख दिया बाजू में। अब चलो इंशाल्लाह नवाब में ले लूँगी वो, मगर काम तो पूरा आ गया और बिल्कुल परफेक्ट टाइप पे गया वो। अगर जल्दी होता तो बहुत मुझे मुश्किल हो जाती थी। तो चलिए जी थोड़ा सा असली घी डालते हैं और एक अच्छा सा तड़का देते हैं, उसको बाजू में रख के दूसरे कामों में लगते हैं। क्योंकि तो हलीम ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो पहले वही बनना चाहिए। इसके लिए बड़ी मेहनत हो गई थी कि तो थोड़ा हो तो जल्दी जल्दी मैं कर लूँ, ये बहुत सारा था तो बहुत मेहनत हो गई थी। और चलिए जी अच्छा सा गरम मसाला डाल के मैंने एक अच्छा सा इसे तड़का दे दिया। लाल मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली, अगर चाहिए तो आप डाल सकते। ऑलरेडी मैंने हरी मिर्ची डाली और मसालों में भी मिर्च है तो ओवर हो जाएगा। देखिए जिसका कलर बिल्कुल बेस्ट हो गया और माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा हलीम
तैयार हो गया और मिक्स करते करते हम लोग थक गए थे। मेरे तो दोनों हाथ दुख रहे थे और मैं बीमारी पड़ी, आवाज़ ही चेंज हो गई, मतलब बीमारी पड़ गई, मेरा इतना काम था उस दिन। और चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार था। खीर भी हमारी बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई थी। अब चलिए जी अब हम पूरी की चोबे की तरफ आ जाते, तो उसे भी बनाना। तो ये एक बात अच्छी हो जाती है, जो कोकोनट है ना मुझे रेडीमेड मिल जाता है, तो इसमें मुझे बहुत सी ईजी हो जाती है। तो इसे भी मैंने बैठ के ग्राइंड करना पड़ता था, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मिल गया, तो मैंने 6 बॉक्स ले लिया था इसका कोकोनट का। तो इसको भी नारियल का बुरादा भी कहते हैं ना उसे, और थोड़ी सी शक्कर मिलाई उससे मैंने, और बस थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सर्दी हो गई है ठंडा पी के तो चलिए जी इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। और इसके अंदर ना मैं बहुत सी चीज़ें भी अभी मैं बताती हूँ आपको, डालती जाती हूँ और बताती जाती हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शक्कर और खोपरा जो हमारा कोकोनट है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसमें मैंने ना काजू और मुनेका, काला मुनेका, इसको अच्छे से थोड़ा सा मोटा सा कहे, तो काजू तोड़ने मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो ग्राइंड में थोड़ा सा कर ली। और ये बादाम और पिस्ता, इसको भी मैंने मिक्सी में मार लिया, क्योंकि तो मेरे पास छोटे छोटे पीस करने, चॉप करने बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने दरदरा सा पीस लिया। ये ईजी भी हो जाएंगे और डालने में भी लुक भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल अच्छा लगेगा करके इसमें डाल दी थी। तिल डालने वाली थी मैं जल्दी मैं बिल्कुल भूल गई थी। तिल डालती तो और अच्छा लगता था, मगर तिल मैं नहीं डाली इसमें। तो थोड़ा सा रोज़ वाटर भी इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा मुनेका और डाल दिया था मैंने, ब्लैक भी डाला था और ये वाला भी डाला, नॉर्मल भी हमारा डाल दिया था, ताकि और अच्छा लगे। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें में। वो और रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें, तो और टेस्ट बेस्ट हो गया। खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। साथों साथ मुझे गर्मी बहुत हो रही थी किचन में और बिल्कुल जगह नहीं थी, और सबको मैंने काम पे लगा दिया पूरी बेलने के लिए। सारे दोनों बच्चे पूरी बेल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जल्दी से सारी पूरियों को तल दी। 2 किलो आटा था, 2 किलो आटे की सारी पूरियां तले हमने बैठ के आराम से। और किचन में बिल्कुल जगह भी नहीं थी, और क्या बहुत गर्मी थी, तो बहुत हीट हो गया था। तो आराम से हम हॉल में आ गए थे और सारा हॉल हमने गंदा कर दिया, मगर हम दूसरे दिन क्लीन तो कर रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरियां तल ली हमने जल्दी से। लास्ट में जासिम भी आके बैठ गया था, और फिर साथों साथ उसने भी पूरी तल दी, जो लास्ट के थे वो कर दिया। फिर चलिए जब मैं इसे लगा रही हूँ शहद नहीं, हमारी जो बना के रखी थी ना मैंने चाशनी, वो चाशनी, और इसकी जाफ़रान मैंने डाला था, तो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। कितना प्यारा सा जाफ़रानी कलर हो गया, और साथ में उसमें मैंने इलायची डाली थी। और चलिए जी इसमें मैंने डिप किया, और थोड़े से ये जो चोबा भी मैंने बना के रखा था कोकोनट का जो मीठा, उसको उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, और बस ऐसे डिप करते जाऊँगी। और थोड़े से मैंने अलग से रख लिए थे, जो रबिल जो बिल्कुल इसके नहीं खाता, उसके लिए मीठा नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने फीकी पूरी अलग से रख ली थी, जो है ना फीकी पूरी, और रबिल के लिए रख लिया था, रबिल या जासिम में जो भी खाना चाहते उसके लिए। और चलिए उतने में हमारे शरबत बनाने टाइम नहीं मिला, क्योंकि ना इफ्तार का टाइम हो चुका था, तो हम बैठ गए थे। शायद बना दिए थे, याद नहीं शायद मुझे, हाँ शायद बना दिए थे, हाँ बना दिए शरबत। बाद में हमने इफ्तियार करने बैठ गए थे, और फिर जल्दी से हमारी इफ्तियार हो गई, क्यों तो हम लोग बिज़ी हो गए थे। तो बिल्कुल जो 2 बजे से हमने काम स्टार्ट किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर टाइम पे हो गया था। और चलिए जी इफ्तियार का टाइम जैसे ही होता है, हम रोज़ा खोलते और सारे ना लोगों को बांट देते। जैसे जल्दी बांट दो तो उतना अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से हमने बनाया इसलिए। तो और बच्चे बस बैठे और रोज़ा खोलने का जैसे टाइम होता तो फिर स्टार्ट करते रोज़ा खोलते। और दिन भी इतना बड़ा हो गया ना, इतना रोज़ा खोलने का नाम ही नहीं, अजान का नाम ही नहीं आ रहा था, इतना टाइम हो गया था। बैठ के हम लोग 10-5 मिनट पहले ही बैठ गए थे इतना। और हमारे जो खजूर है ना एकदम बर्फ़ हो चुके थे, एकदम बर्फ़ हो गया, कि तो मैंने फ्रिज में रखा था, तो वो ना ठंडा ज़्यादा, अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा शायद ठंडा हो गया, पता नहीं बर्फ़ हो गया था खजूर मेरा, तो वो छोड़िए मुश्किल। फिर चलिए जी हमने बच्चों भी मैंने पूरी और जो भी बनाया था मैंने, हमारा हलीम गिलीम सब कुछ मैंने रखा, और सब बहुत इंजॉय किया। मुझे इतना मज़ा आ गया, मेरा जासिम को बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है हलीम। और वो जैसे ही बोला मम्मी साल में एक बार बनाते हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त था मम्मी। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि तो तेज़ स्पाइसी खाने वाला, मैं थोड़ा फीका खाना बनाती हूँ, तो उसको टेस्ट बहुत बेस्ट लगा। और रब्बिल लाला भी बहुत खुश हो गया था। रब्बिल लाला तो सचमुच, रब्बिल लाला ने बोला कि मम्मा सचमुच बहुत मज़े का हलीम बना। इंशाल्लाह हमने हमारा इफ्तारी की। उसके बाद में हमने शरबत पहले बना के रखा था, वो कम पड़ गया था,
फिर हमने और एक बकेट बनाया कि तो मैंने 5 लीटर का बनाया था, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बहुत कम है, तो फिर मैंने वापस से 7 लीटर दूध मंगाया, फिर 5 एक और फिर 2 एक, फिर हमने फिर से 7 लीटर का दूसरी बकेट में बनाया। पहले एक बना के हमने रखा था, मैं वही बोला, फिर से बनाई थी मैं, तो वही था शायद। तो फिर सेकंड बनाया, तो मतलब हमने कम से 12 लीटर का शीरकुमा बना दिया था। पहले 5 का था, फिर बाद में फिर और 7 लीटर का बना, तो 12 लीटर का अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरबत बनाया, सॉरी शीरकुमा नहीं, शरबत बना दिया था। और चलिए जी, हमारी पैकिंग हो रही थी मगर ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हम लोग थक गए थे। फिर मुन्नर ने कहा कि पैकिंग छोड़ो, मैं डायरेक्ट है ना जितने नीचे देने के उतने दे दो, जो हमारे आस पीस और नीचे देने वाले, फिर पूरा मैं लेके जाके वर्कशॉप में ये रख देता हूँ और जिसको चाहिए वो आके लेके जाएगा, ऐसा करते। फिर हमने सोचा कि ये प्लान ठीक है, मैं सारे बर्तन ही भेज देती हूँ, जो मैं थोड़ा थोड़ा घर में रखती हूँ, बच्चे जितना खा सकते बस थोड़ा बहुत। और बच्चे ऐसा भी रोज़ा खोल लिए थे, खलास अभी उनका खाना ख़त्म। बस हाँ, हलीम बहुत पसंद है तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए रख लिया, थोड़ा सा बस हल्का सा, और फिर बाकी का सारा देखिए जी पैक कर करके लेके जा रहे बच्चे लोग। मैंने कहा कि अब वही करते, कितनी पैकिंग करेंगे, हम लोग थक गए थे। तो नीचे सब पैकिंग दे दिए जो भी करा था, और बाकी का जो भी था सारी चीज़ें बच्चों को मैंने दे दी, ये ऐसे ही लेके जाके बांट दो करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुहर्रम इस तरह से गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़े भी रखा और खाना भी बांटा, हर चीज़ भी की अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।